Assalamu alaikum dear friends, my name is Salahuddin and in today's video we will talk about past continuous tense. Past continuous tense is basically a tense which expresses an action which began and continuing in the past. Past continuous tense हम इस तरह के एक्शंस के बारे में इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट ही में जारी था। ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट ही में जारी था। क्या हुआ उसके साथ? जनरली इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन ड्यूरिंग विच समथिंग एल्स हैपेंड। यानी जनरली आमतौर पर जब एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और जारी था कि उसी दौरान कोई और एक्शन जो था वो वाक़या हुई। ठीक है, तो इस तरह के एक्शंस के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह? मतलब उसका मिसाल कुछ यूं है कि मैं क्लास में बोल रहा था, यानी वो काम तो जारी था, मैं बातें कर रहा था, तो उसी दौरान क्या हुआ कि उस्ताद जो था वो एंटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के एक्शंस के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बेसिकली दो जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक है वाज और एक है वर। वाज जो है वो आई के साथ और फिर सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, अली वाज एक्सेट्रा। उसके साथ साथ जो वर है, यानी वर जो हेल्पिंग वर्ब है वो वी, यू, दे डबल नेम के साथ इस्तेमाल करते हैं। we were, you were, they were and Ali and वसीम were। अभी आते हैं उसके सेंटेंसेस की तरफ। पॉजिटिव सेंटेंसेस का फार्मूला कुछ यूं है कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है प्लस ऑब्जेक्ट है। जिस तरह पहले टेंस में यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को जिस तरह हम लोगों ने इस्तेमाल किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ, इसी तरह जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तक ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला है और फिर ऑब्जेक्ट के बाद फिर सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और फुल स्टॉप है। ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस तरह के एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है जो पास्ट में जारी है। ठीक है, शुरू हुआ और जारी है तो उसी दौरान कोई और एक्शन जो है वो वाक़या हो जाती है, तो एक्शन दोनों जो है वो पास्ट में है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अभी इसके एग्जांपल को देखते हैं। आई वाज वॉकिंग इन द गार्डन, आई सॉ अ स्नेक। यहाँ पे देखो आई क्या है? सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, वॉकिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी है, गार्डन क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट हो गया, साफा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, स्नेक क्या है? ऑब्जेक्ट है और फिर फुल स्टॉप है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को देखो, आई वाज वॉकिंग इन द गार्डन, आई सॉ अ स्नेक। मैं गार्डन में चहलकदमी कर रहा था कि जब मैंने एक सांप को देखा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? पास्ट टेंसेस में है, एक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और एक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने पहले लगाया क्योंकि एक्शन जारी था, तो उसके बाद जो दूसरा एक्शन हुआ उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा। दूसरे सेंटेंस में देखो, दे वर जंपिंग ओवर द वॉल व्हेन अली फेल डाउन। वो दीवार पर से छलांग लगा रहे थे कि अली जो था वो गिर गया। ठीक है, तो एक एक्शन जारी था, जंपिंग के दौरान अली जो था वो दीवार से गिर गया, तो इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया। नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है क्या है? सब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और फुल स्टॉप है। सेंटेंस को देखो, आई वाज प्लेइंग गेम व्हेन द टीचर आई वाज नॉट प्लेइंग गेम व्हेन द टीचर एंटर्ड इनटू क्लास। यहाँ पे देखो, आई सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, नॉट जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस का जो वर्ड है हम इस्तेमाल करते हैं। प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो है कंजंक्शन है, द टीचर सब्जेक्ट हो गया, एंटर्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इनटू क्लास, क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट है। मैं गेम नहीं खेल रहा था जब क्लास में टीचर आया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मैं बैठा हुआ था जब क्लास में टीचर आया।
यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश व्हेन दे स्टार्टेड टॉकिंग, आप इंग्लिश नहीं बोल रहे थे, ठीक है, जब उन्होंने बात शुरू की, ठीक है, बातें शुरू की। यहाँ पे भी इंग्लिश तक जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फिर उसके बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो है हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट है। यहां तक क्या हुआ, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया, और सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ये सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वर दे कमिंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल आ रहे थे। When they met an accident, जब उनके साथ एक हादसा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। दूसरे पार्ट में जो है क्या है, दे मेट एन एक्सीडेंट, ठीक है, ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। Was she cooking food when Ali arrived from school, क्या वो खाना पका रही थी जब आली स्कूल से आया, ठीक है। इसी तरह इसको दो सेंटेंसेस में यानी दो टेंसेस में हम लोग डिवाइड करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस इंडेफिनिट टेंस। तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अक्सर औकात जनरली यानी अमूमन हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों टेंसेस हम लोग एक साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि एक परफेक्ट जो सीन है उसको डिपिक्ट कर सके।